आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं लेके आया हूँ आप सबों के लिए 12वीं का हिंदी क्या लेके आया हूँ 12वीं का हिंदी लेके आया हूँ और आपको पढ़ाऊंगा। आज का चैप्टर क्या है? बातचीत। तो बातचीत से जानते हैं 30-40 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हुए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट करना शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 3 जून 1844 ईस्वी में। 3 जून 1844 ईस्वी में हुआ था बाल कृष्ण भट्ट का जन्म। उसके बाद देखते हैं आगे आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ये था आपका भारतेंदु युग। कौन था? भारतेंदु युग था आपका निबंधकार। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? द्रुतापूर्वक बातचीत करना, तर्कपूर्वक बातचीत करना, भीड़ में बातचीत करना, अवाक होकर अपने बातचीत को करना। तो अवाक होकर अपने बातचीत करना ये मानव का बातचीत करने का उत्तम तरीका है। कौन तरीका है? उत्तम तरीका मतलब बढ़िया तरीका है। ठीक, आइए जानते हैं आगे आगे में क्या आता है चौथा नंबर में कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सभी सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। क्या है? जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाहपूर्ण भाषा। तो इसमें से आपको हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या कहता है? सी में कहता है आत्मीयता। ये है आपका हो जाएगा सी नंबर। तो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ये निकाला था आपका हिंदी प्रदीप नामक, हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाला था। उसको क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 में क्या कहता है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो ये आपका रचना है क्या कहता है कि श्रीनिवास दास की रचना है, श्रीनिवास दास की। और जो टिक क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। उसको देखते हैं फिर क्या कहता है कि इसको साथ में कौन सी कृति बाल कृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? कौन सी कृति बाल कृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रभावती। प्रभावती क्या है? बाल कृष्ण भट्ट की लिखी हुई है। प्रभावती कहाँ पे है? यहाँ पे है प्रभावती आपका दिन में। तो उसको देखते हैं कि आगे क्या कहता है कि कौन सी कृति बाल कृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? बाल कृष्ण भट्ट की कौन सी कृति लिखी हुई है? तो इसका है आपका क्या है? रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल। ये आपका बाल कृष्ण भट्ट का लिखा हुआ है। तो नॉर्मल में क्या कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? तो प्रेमचंद युग के साहित्यकार है। प्रेमचंद युग के साहित्यकार हैं। आपका ये हो जाएगा आंसर यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि भारत में बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? तो ये आपका निबंध हो जाएगा। निबंध कहाँ है? डिनमर में है। तो उसके बाद देखते हैं आगे 11 में क्या कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने भारतवर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? किसके मुख से एक बात सुनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? फाइंडिस के। तो इसका आंसर से क्या होगा? फाइंडिस। यहाँ पे ए नंबर है उसका आंसर। उसके बाद देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन में बातचीत की शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट इसका निबंधकार है। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट डी नंबर में है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या कहता है कि 13 में बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? बाल कृष्ण भट्ट के माध्यम से क्या बतलाना चाहते थे? तो ये आपको बातचीत की शैली को बतलाना चाहते थे, किस प्रकार से बातचीत करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, बात करने के ढंग कैसी होने चाहिए, ये आपका बतला रहे थे बाल कृष्ण भट्ट। उसके बाद देखते हैं आगे चौथा में क्या कहता है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है। क्या रचना है? तो ये श्रीनिवास दास की रचना है। ये कहाँ पे है? आपका सी नंबर में है। कहाँ पे है? सी नंबर में है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? तो ये इससे जानने से पहले हमको बाल कृष्ण भट्ट की सब ठो रचना जानना होगा, सब तो कहानी जानना होगा, सब ठीक पोएम जानना होगा, सब तो कविता कहानी निबंध सब कुछ जानने के बाद यहाँ पे आप जान सकते हैं कि कौन सा नहीं है। तो ये आपका क्या परीक्षा गुरु नहीं है। क्या नहीं है? परीक्षा गुरु नहीं है। उसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर क्या 16 में कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? बाल कृष्ण भट्ट की कौन सी? रेल का विकट, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और ये आपका यहाँ भी बता रहा हूँ। तो ये डबल हो गया आपका। क्या हो गया? डबल हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहते हैं, भट्ट जी को किसने मतलब बाल कृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टिल की श्रेणी में रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल आपका सी हो जाएगा। लगभग सी डी ही जा रही है। और देखिए आगे क्या था 18 में बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। इसका भी यहाँ पे डी हो गया। उसके बाद देखते हैं आगे क्या था 19 में बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग। ये सबको पता है और सबको पता होना भी चाहिए भारतेंदु। और ये VVI क्वेश्चन है, इसको भूलना नहीं चाहिए। तो मिलते हैं आगे, देखते हैं क्या कहता है 20 नंबर में, एक मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? उत्तम तरीका क्या है? तो ये आपका बातचीत क्या है? अवाक होकर बातचीत करना। ये भी आपका शायद डबल हो गया। 21 में क्या कहता है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ये आपका है प्रवाह
आत्मीय भाषा है। उसके बाद देखते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। इसका बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 1844 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद संयुक्ता स्वयंवर रचना है। संयुक्ता स्वयंवर क्या, श्रीनिवास दास की रचना है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या कहता है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, तो परीक्षा गुरु नहीं है। उसके बाद देखते हैं कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, तो रेल का विकट है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ, कौन सा है, निवास स्थान इसका है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश आपका इसका क्या कहता है निवास स्थान है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो ये किया था हिंदी प्रदीप का संबंध किया था। किसका किया था, हिंदी प्रदीप का किया था। तो देखते हैं आगे फिर। तो बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, ये आपका कब प्रारंभ किया, ये किया था 1877 ईस्वी में। कब किया था, 1877 ईस्वी में। ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखते हैं 34 में कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो मेघदूतम। मेघदूतम नहीं है, वहाँ पे क्या था, गुरु के बारे में था, यहाँ पे मेघदूतम नहीं है। तो मेघदूतम आपका सी में है, ये आपका हो जाएगा आंसर। 35 में देखते हैं कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई है। कौन सा उपन्यास, 100 अजान एक सुजान, ये बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई है। 100 अजान एक सुजान, तो कहाँ है, यहाँ है। यहाँ पे 100 अजान का मतलब क्या है कि 100 जो युवा पार्टी होता है और एक सुजान मतलब एक बुरा पार्टी होता है। तो क्या कहता है कि इस 100 जो है, तो इस 100 एक के बराबर काम कर सकता है। यहाँ पे इसी का मतलब यही होता है कि 100 अजान एक सुजान, 100 जवान भी हो सकता है यहाँ पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा गया जाता है। मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो ये नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नांदी पाठ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर आगे 37 में क्या कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, तो 16 वर्ष तक नहीं मिला था, मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। 38 में क्या कहता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, तो ये कहा था बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था इसको। उसको देखते क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है कि 39 में असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसका मत है, तो ये आपका एडिसन का मत है। किसका, एडिसन का मत है कि दो ही में होना चाहिए। उसको क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसका मत है, तो ये आपका एडिसन का है। उसके बाद देखते हैं आगे में क्या कहता है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत किसके लोगों के बीच हो सकती है, तो ये दो लोगों के बीच हो सकती है असल में बातचीत। तीन आदमी आने के बाद बातचीत मतलब तीसरा आदमी पर चल जाता है, ये सही नहीं होता है। इसको देखते हैं 34 में 42 में बातचीत से मन किस प्रकार के हो जाता है, तो ये आपका दो क्या क्या कहता है कि दो प्रकार के हो जाता है, बातचीत से दो प्रकार के हो जाते हैं मन। शायद उसका बात सही था या मेरा बात सही था, क्या सही बोला क्या गलत बोला, नहीं ऐसा सही बोला वैसा सही बोला, ये आप मानते हैं अपने मन में, और अपने मन में भी ये भ्रम हो जाता है कि नहीं ये बात बोला ना वो, तो यही बात सही होगा, क्या यही बात सही होगा। तो ऐसा मतलब आदमी सोचता है, ऐसा ही कहता है कि नहीं ऐसा वैसा वैसा, बस यही इतना तो दिमाग में अपना घुमा लेता है, घुसा लेता है। तो इसीलिए कहता है दो आदमी से ही बात करना चाहिए, तीसरा आदमी बात नहीं करना चाहिए। देखते हैं आगे में क्या कहता है 43 में किसने ना होने की सृष्टि गूंगी प्रतीक होती है, तो ये किसनी, वाक शक्ति। वाक शक्ति ना होगा तो ये गूंगी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो ये आपका यूरोप के लोगों में प्रचलित है। कहाँ पे, यूरोप में। उसको देखते हैं आगे क्या कहता है 45 में बाल कृष्ण भट्ट की रचना के काल है, क्या है, बाल कृष्ण किस काल की रचनाकार है, तो ये आपका आधुनिक काल हो जाएगा। यहाँ पे आधुनिक काल कहाँ पे है, तो ये आपका डी में है, तो आधुनिक काल। उसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आगे देखने से पहले हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे, आप तक मिलते रहे। बेल आइकन को भी दबा दी और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।